ओके, सो अब हम अपना 9th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो क्या है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, देखो रिपोर्ट का मतलब क्या होता है। आपसे अगर मैं एक जनरल सेंस में पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपोर्ट, तो आप लोग क्या मतलब समझते हो रिपोर्ट से? किसी चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, जैसे हाँ, किसी चीज का डिक्लेरेशन देना, कोई इन्वेस्टिगेशन जो आपने करी है उसके बारे में बताना, या कोई कॉज ऑफ एक्शन जो आपने अपने सामने देखा उसको पोर्ट्रे करना। जैसे अगर हम लोग ये समझें, हमें डॉक्टर से एक रिपोर्ट मिलती है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उस डॉक्टर्स रिपोर्ट में क्या होता है, जो भी उसने आपका एनालिसिस किया होता है उसकी फाइंडिंग्स जो होती हैं उसी को वो क्या करता है, पोर्ट्रे करता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग को कोई लैब टेस्ट होता है, कोई ब्लड टेस्ट होता है, कोई रिपोर्ट का मतलब ही क्या होता है, एनी चीज जो, कोई भी चीज जो किसी चीज की क्या है, फाइंडिंग है, मतलब ऐसा हुआ था उसका रिजल्ट क्या है, वो क्या होता है, एक रिपोर्ट के फॉर्म में हमें प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जब हम यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं तो इंग्लिश में रिपोर्ट राइटिंग आपके किसी ना किसी इवेंट या किसी इंसिडेंट या किसी एक्शन से अराइज कर रही है। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग लिखते टाइम आपको ध्यान क्या रखना है कि जिस भी टॉपिक पे आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, आपको अज्यूम करना है कि आप उस सिचुएशन में प्रेजेंट थे, आप उस जगह पे लोकेटेड थे, आपने हर चीज़ को देखा है, विटनेस किया है, एंड हर वो चीज़ आपके सामने हुई है, आपने उसको अपनी राइटिंग में उतारा है। ठीक है, दिस इज द बेसिक पर्पज ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने अगर एक रोड एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो आप उसको कैसे पोर्ट्रे करेंगे? पहली चीज रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंपॉर्टेंट होती है कि जो इंसिडेंट हो रहा है या जो एक्शन हो रहा है किसी जगह पे हो रहा होगा, ठीक है, किसी दिन हो रहा होगा और किसी टाइम पे हो रहा होगा। तो तीन इंपॉर्टेंट बातें क्या है, किसी जगह पे हुआ है, किसी टाइम पे हुआ है एंड किसी दिन हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप उस चीज़ की रिपोर्टिंग करेंगे एज अ रिपोर्टर, क्योंकि आपने उस चीज़ को क्या किया है, विटनेस किया है, आपने उस चीज़ को देखा है। ठीक है, तो जब भी आप उस चीज़ की रिपोर्टिंग करेंगे तो सबसे पहली चीज़ आप उस जगह के बारे में बताएंगे, उस प्लेस के बारे में बताएंगे, किस टाइम पे वो हुआ है, ठीक है, किस दिन हुआ है एंड क्यों हुआ है। ठीक है, ये चार इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है वंस यू राइट अ रिपोर्ट। ठीक है, फिर आप उस इंसिडेंट को पूरा डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, जैसे हमने देखा कि वहाँ से एक कार आ रही थी और ऑपोजिट डायरेक्शन से एक कार आ रही थी, दोनों कार जो है वो क्या कर गई, स्ट्राइक कर गई। क्यों स्ट्राइक कर गई? क्योंकि इट वाज अ वन वे एंड एक जो है वो सही डायरेक्शन में थी और एक जो थी वो गलत डायरेक्शन में थी। ठीक है, तो हमने कॉज बताया कि जो हमारा इंसिडेंट हुआ वो क्यों हुआ। ठीक है, उसका फिर रिजल्ट क्या हुआ। ठीक है भाई, कार स्ट्राइक हुई, एक कार ने टर्न ले लिया, दूसरे कार जो है वो पलट गई। ठीक है, उसके जो ड्राइवर्स थे उनके साथ क्या हुआ, फिर वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई, उसके बाद वहाँ पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स इकट्ठे हो गए, वो उनकी फैमिली मेम्बर्स के जो हैं क्या कहते हैं स्टेटमेंट्स लेने लग गए, फिर विटनेसेस से जो लोग वहाँ प्रेजेंट थे उनसे पूछने लग गए कि भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ, या ये सब चीज़ें। ठीक है, तो जब भी हम कोई रिपोर्ट लिखते हैं हम ये अज्यूम करके लिखते हैं कि हम उस सिचुएशन में प्रेजेंट थे। You can write a perfect report only when you analyze yourself in that situation. क्लियर है चीज़? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिपोर्ट राइटिंग जो होती है वो कभी भी एक एस्से के फॉर्म में नहीं लिखी जाती है, इट इज़ ऑलवेज इन डायरेक्ट स्पीच। किस फॉर्म में होती है? डायरेक्ट, मतलब आपको उन सेंटेंसेस को एकदम डायरेक्ट कोट करना है, घुमा फिरा के या एक एस्से के फॉर्म में नहीं लिखना। ठीक है, जैसे रोड एक्सीडेंट अकर्ड एट काकादेव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, and at Thursday the car crashed and it led to collapse of two cars and the driver were in pain. ठीक है, तो हमने जो वर्ड्स यूज करे हैं वो क्या है, एक डायरेक्ट वर्ड है, हमने उनको एक एस्से के फॉर्म में नहीं उतारा है, ना ही हमने उनको स्टेटमेंट के फॉर्म में उतारा है, हमने क्या करा है, हमने डायरेक्ट कोट किया है। तो जब भी तुम लोगों ने देखा होगा कि जो रिपोर्टर्स होते हैं, रिपोर्टर्स कभी भी बात को जो होते हैं जनरली जब कोट करते हैं, वैसे जो बोलते हैं वो तो बहुत घुमा फिरा के बोलते हैं, लेकिन जब भी उन बातों को लिखते हैं न्यूज़पेपर में, जब भी लिखते हैं तो तुमने नोटिस किया होगा कि हमेशा वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है रिपोर्ट राइटिंग के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्होंने बताया है कि रिपोर्ट बेसिकली क्या होता है, ये किसी भी पर्टिकुलर इवेंट को, इशू को, ठीक है, किसी भी फॉर्म में उतारता है, उसे हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तीन तरीके की रिपोर्ट्स हैं जो आप लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। पहली रिपोर्ट न्यूज़पेपर रिपोर्ट है,
दूसरी आपकी मैगजीन रिपोर्ट है और तीसरी आपकी ऑफिशियल रिपोर्ट है वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस की। ठीक है, सबसे पहली बात हम लोग यहाँ किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, जिसके बारे में अभी हमने आपको एग्जांपल दिया जैसे रोड एक्सीडेंट का, तो वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है। ठीक है, तो अगर अच्छा तुम लोग बताओ बिना नीचे देखे किसी भी रिपोर्ट में तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, टाइटल होना चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए। भाई रिपोर्ट है तो हम उसके जैसे कल हम लोग ने पढ़ा था ना कि हम अंदर का कंटेंट तभी पढ़ते हैं जब हमें ऊपर का कंटेंट अट्रैक्टिव लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका टाइटल। तो जब भी आप किसी रिपोर्ट को टाइटल दें इट शैल बी वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि अगर वो टाइटल अट्रैक्टिव होगा तभी रीडर आपके अंदर का कंटेंट पढ़ेंगे, एल्सवाइज वो इग्नोर कर देंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? तो पहले टाइटल होता है। दूसरी चीज़ सब हेडिंग, ऑथर का नेम। भाई रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें बताना पड़ेगा ना कि किसने रिपोर्टिंग करी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, टाइटल होना चाहिए रिपोर्ट का। फिर वो रिपोर्ट किसने लिखी है, किसके थ्रू रिपोर्ट करी गई है, तो बाय दैट पर्सन नेम जिसने उसको रिपोर्ट किया है। क्लियर है? ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग ने पहले देख ली। अब तीसरी चीज़ देखो क्या है, प्लेस एंड डेट। ये चीज़ हमने आपको बताई कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि किस जगह वो इंसिडेंट हुआ है एंड किस दिन हुआ है। ठीक है, डेट के साथ साथ हम लोग टाइम भी मेंशन कर देते हैं। देन उसके बाद बॉडी आ जाती है रिपोर्ट की, जो भी हमें लिखना होता है, एंड हम कंक्लूड कर देते हैं। क्लियर है चीज़? पक्का? तो दिस इज हाउ वी राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। इसका हम ऑलरेडी आपको फॉर्मेट बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की जो रिपोर्ट है वो कौन सी है, आपकी मैगजीन रिपोर्ट। ठीक है, ये जो मैगजीन रिपोर्ट्स होती हैं ये जनरली किसी मतलब सिवियर इंसिडेंट्स के लिए नहीं होती है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं लेस सीरियस नेचर के इंसिडेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, जैसे स्कूल का एनुअल कॉन्सर्ट हो रहा है या कोई स्पोर्ट्स डे हो रहा है या प्राइम मिनिस्टर स्पीच हो रही है। ठीक है, तो कोई भी ऐसे स्मॉल इवेंट्स, ठीक है, जो इंजॉयबल होते हैं जनरली, उनके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक मैगजीन रिपोर्ट लिखते हैं, क्योंकि उनको हम लोग न्यूज़पेपर में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसी रिपोर्ट्स किस में आती हैं, हमारे मैगजीन में आती हैं। तो इनके लिए भी सेम चीज़ है, नेम या टाइटल होना चाहिए, बाय पर्सन का नाम होना चाहिए एंड बॉडी होनी चाहिए। अच्छा, तुमने कोई डिफरेंस नोटिस किया न्यूज़पेपर और इसमें? प्लेस और डेट नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैगजीन रिपोर्ट्स में हमें प्लेस और डेट कोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मल या ऑफिशियल रिपोर्ट्स। ठीक है, ये हमने आपको बताया था कि जैसे हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करनी पड़ती है, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है अपने सीनियर्स को। ठीक, तो वो रिपोर्ट जो हम तैयार करते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे या कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट पे, जो हमें अपने सीनियर्स को, अपने हायर अथॉरिटीज़ या ऑफिशियल्स को बतानी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल या ऑफिशियल रिपोर्ट बोलते हैं। क्लियर है चीज़? तो इसमें क्या होता है, हेडिंग होगी सबसे इंपॉर्टेंट। देन 2, ये लिखना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने तुम्हें याद है बताया था उस टाइम पे कि अगर मैं किसी पर्सन को एड्रेस करके नहीं लिखूंगी तो वो रिपोर्ट किसी के पास भी जा सकती है। एंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक कॉन्फिडेंशियल बेसिस पे चलती है, हम हर तरीके की इंफॉर्मेशन हर किसी से शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो व्हेनेवर वी मेक अ रिपोर्ट हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम उसमें 2 मेंशन ज़रूर करें, पर्सन का नाम मेंशन ज़रूर करें जिसके लिए वो रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं, सो दैट उसके अलावा कोई दूसरा पर्सन जो है उसको एक्सेस ना करे। क्लियर है ये चीज़? तो हमने 2 मेंशन किया कि हम इस पर्सन के लिए रिपोर्ट लिख रहे हैं। देन फ्रॉम मेंशन किया क्योंकि रिपोर्ट मेरी तरफ से जा रही है उनके पास। ठीक है, देन उसके बाद डेट मेंशन करी, सब्जेक्ट मेंशन किया, इंट्रोडक्शन दिया एंड डिटेल्स प्रोवाइड करी। देन हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कि अगर जो भी इन्फॉर्मेशन हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस सोर्स से मैंने कलेक्ट करी है। भाई अगर मैं उनको बोल रही हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि आज की सेल्स जो है वो 10,000 पेयर्स की है, ठीक है, तो मेरे पास उसका कोई बैकग्राउंड होना चाहिए ना। मैं ऐसी अपनी मर्जी से तो नहीं बोल सकती कि 10,000 पेयर्स की है, या मेरे बोल देने से वो मान तो लेंगे नहीं कि 10,000 पेयर की सेल हुई है। मुझे कोई ना कोई सोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, कोई बैकग्राउंड देना पड़ेगा जिसपे वो मेरी रिपोर्ट पे रिलाई करें। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन, रिसोर्स, कहाँ से मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, इन सब चीज़ों के बारे में मेंशन करना है।
टास्क के बारे में कि मैंने क्या क्या किया है, एंड देन फाइनल उसका क्या रिजल्ट या कंक्लूजन है, ये सारा मेंशन करना होगा। ठीक है, तुम्हें कैसे रिपोर्ट बनानी है, तुम सोचो कि तुमसे मांगा क्या। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे कहूँ कि नैंसी चेक करके आओ कि आज हमारी कितनी सेल्स हुई है, तो तुम पहले क्या करोगी, देखोगी कि अच्छा तुम्हारे पास कितना ऑर्डर आया था, फिर तुमने कितनी सेल्स करी है। सेल्स कैसे चेक करोगी, ऑब्वियसली जो सेल हुआ होगा उसका तुम्हारे पास इनवॉइस होगा। ठीक है, इनवॉइस चेक करोगी कितने इनवॉइसेस हैं, उसमें से टोटल पेयर्स कैलकुलेट करोगी। देन चेक करोगी तुम्हारी फिजिकल इन्वेंट्री में कितने पड़े हैं, कितने बैक होल्ड हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऑर्डर्स दिखा देते हैं कि वो सेल हो गए हैं, लेकिन कभी कभी कस्टमर्स की पेमेंट्स की वजह से रुके होते हैं, तो वो सेल फिगर में हम लोग काउंट नहीं कर सकते उन सब चीज़ों को। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को तुम एनालाइज करोगे तब तुम उस चीज़ को मुझे बताओगी। ठीक है, तुम पूरा मेंशन करोगी ना कि मैंने चेक किया कि मेरे पास परचेज ऑर्डर्स कितने थे, फिर मैंने इनवॉइसेस चेक किए, फिर मैंने एक्चुअल सेल्स चेक करी, इस हिसाब से मैंने काम किया, तो इसकी रिपोर्टिंग तुमने मेरे को तैयार करके प्रोवाइड कर दी। तो दिस इज रिलायबल फॉर मी, क्योंकि तुमने उसमें वर्किंग करी, तुमने पूरा टास्क डिस्क्राइब किया कि तुमने क्या क्या किया था, और इन चीज़ों से तुमने जो है वो इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करी है। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, हमारा फॉर्मल रिपोर्ट जो होती हैं उसका एक फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब सेकेंड फॉर्मेट क्या है, इसमें कह रहे हैं कि हमने आपको ये भी बताया था कि टेबल 1 जो फॉर्मेट 1 है जनरली हम लोग वही यूज़ करते हैं, जो टेबल 2 है, जो फॉर्मेट 2 है वो हम लोग लेस यूज़ करते हैं, लेकिन तब भी हम इसको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात इसमें टाइटल पेज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 पर्सन का नाम होता है, फ्रॉम होता है मतलब किस जगह से वो आ रहा है, डिपार्टमेंट का नाम होता है, साथ में डेट ऑफ सबमिशन होता है, एंड एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब थैंकिंग पीपल जिन्होंने उसको रिपोर्ट बनाने में हेल्प करी है। जनरली ये स्कूल में हम लोग करते हैं, ऑफिशियल लेवल पे हम लोग ये सब नहीं करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट मतलब कि जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने उस रिपोर्ट में प्रोवाइड करी है मैं उसको बताऊंगी कि पेज नंबर 1 पे ये है, पेज 2 पे ये है, पेज 3 पे ये है। देन जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका मैंने क्या किया, एक समरी प्रोवाइड किया। जो भी टास्क मैंने किया या जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी उसका समरी प्रोवाइड किया, इंट्रोडक्शन दिया, फाइंडिंग्स जो हैं, फाइंडिंग्स मतलब जैसे इसने अभी देखा था, ठीक है, कि इतने पेयर सेल हुए थे लेकिन इतना जो है वो होल्ड है क्योंकि कस्टमर्स की पेमेंट नहीं आई है या कुछ बैकलॉग है, कुछ तरीके से इसने फाइंडिंग करी, उन सब की रिपोर्टिंग करी, कंक्लूजन दिया, देन उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन दी एंड ख़त्म कर दिया। बिब्लियोग्राफी मतलब उसने कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है। स्कूल में हम लोग जब लिखते थे तो हम लोग ऐसे ही करते थे ना, इंडेक्स बनाते थे, एक्नॉलेजमेंट लिखते थे और बीच में टाइटल्स लिखते थे, देन उसके बाद बिब्लियोग्राफी लिखते थे। तो ऐसे टाइप की जो रिपोर्ट है ये फॉर्मल में इन्होंने डाल तो दी है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग इसकी रिपोर्टिंग ऐसे कभी नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा फॉर्मेट 1 ही यूज़ करते हैं जब भी हम ऑफिशियल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन्होंने बताया कि क्या क्या बातें हैं जब आप रिपोर्ट बनाते हैं तो किन किन बातों का आप ध्यान में रखते हैं। ठीक है, पहली बात तो आपकी रिपोर्ट्स ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब जिस लिए आपसे वो रिपोर्ट बनवाई जा रही है उस पर्पस को वो मीट कर रही हो। मतलब आपकी रिपोर्ट बिना फिजूल की नहीं होनी चाहिए और सामने वाले को पढ़ के ये ना लगे कि यार इससे तो ना ही बनवाते तो ज़्यादा बेटर था। ठीक है, तो जिस पर्पस के लिए बनाई जा रही है, जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाई जा रही है, वो ऑब्जेक्टिव वो रिपोर्ट अचीव कर रही हो। ठीक है, दूसरा टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब जिसको लिए आप रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो आपको ध्यान में रखना है कि उसको वो रिपोर्ट समझ आएगी या नहीं। ठीक है, देन पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बहुत हाई लेवल पे लेकर जा रहे हैं, तो पर्सनल प्रोनाउंस हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। पैसिव वॉइस जो है उसको जो है हम लोग प्रेफर करते हैं कभी कभी जब हम न्यूज़पेपर या मैगजीन रिपोर्ट लिखते हैं, लेकिन जब हम ऑफिशियल रिपोर्ट्स लिखते हैं तो हम एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद पास्ट टेंस जो है वो जनरली हम लोग यूज़ कर लेते हैं क्योंकि कोई चीज़ जो ऑलरेडी हो चुकी है आप उसकी रिपोर्टिंग अब कर रहे हैं। ठीक है, वो प्रेजेंट में नहीं हो रही है, रिपोर्ट आपने किस चीज़ की बनाई है जो ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसलिए पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, देन लैंग्वेज जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज मतलब शॉर्ट होनी चाहिए एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए क्योंकि सामने वाला आपका ऐसे सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन मतलब ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने हैं जो सामने वाले को समझ ना आए, जिसके लिए उसको डिक्शनरी ना रिफर करना पड़े। पता चले आपने रिपोर्ट बनाई, एक हाथ में वो डिक्शनरी लेके बैठा हुआ है, पहले आपके वर्ड्स पढ़ रहा है फिर उसे डिक्शनरी से मीनिंग ढूंढ ढूंढ के समझ रहा है, तो ऐसे वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने हैं उसमें। ठीक है, देन जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो लॉजिकल होनी चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज क्यों? क्योंकि हमेशा इवेंट्स क्या होते हैं, एक के बाद एक होने चाहिए, तभी हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जांपल जब चाय बनाते हैं तो हमें पता है कि हमें पहले फ्राइंग पैन रखना है, पानी ऐड करना है, ये करना है, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। इससे हमें क्लियर हो रहा है कि अच्छा हमें ऐसे करना है। अब तुम पहले ही बोल दो कि चाय कैसे बनानी है, सब चीज़ें एक साथ डाल दो, चाय बन गई, ठीक है। तो ये ऐसे सामने वाले को समझ नहीं आएगा, ठीक है। देन उसके बाद जो है आपको ग्रामर और सिंटैक्स एरर्स का ध्यान रखना है, ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये आपकी इमेज जो है वो स्पॉइल कर देती है एंड आपकी रिपोर्ट को इनइफेक्टिव बना देती है, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप क्या करते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं। ओके, क्लियर है ये चीज़, ठीक। अब आ जाओ नीचे, स्टेप्स इन रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, कि जब हम रिपोर्ट लिखने जा रहे होते हैं तो कैसे कैसे हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहली बात तो हमें रिपोर्ट का पर्पस समझना है, ठीक है, कि हम ये रिपोर्ट क्यों लिख रहे हैं। देन उसके बाद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जैसे अगर हम रोड एक्सीडेंट्स की बात कर रहे थे तो हमने वहाँ खड़े होकर इंसिडेंट देखा, हमने फिर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी कि क्यों ऐसा हुआ। भाई हम उसकी रिपोर्टिंग तो तभी कर पाएंगे ना जब मुझे उस चीज़ के बारे में पूरा पता होगा। जब तक मुझे ही नहीं पता है कि लिखना क्या है उसमें, तो मैं लिखूंगी क्या। तो पहले मैं सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी, ठीक है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करूंगी कि मुझे स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको लिखना है, ठीक है। देन जब मैंने लिख लिया, अपने पॉइंट्स की ड्राफ्टिंग कर ली, तो मैं उस मटेरियल को जो भी मैंने लिखा है उसको एनालाइज करूंगी एंड तब फाइनल रिपोर्ट अपनी तैयार करूंगी, ठीक है। एंड वंस माई रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, मैं डायरेक्टली उसको प्रेजेंट नहीं करूंगी, मैं उसको क्या करूंगी, रिव्यू करूंगी। अगर उसमें कोई चेंजेस चाहिए होंगे तो उसको रीड्राफ्ट करूंगी एंड देन फाइनल प्रेजेंटेशन दूंगी। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? तो दिस इज व्हाट इज आवर रिपोर्ट राइटिंग। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? लिखो, नीचे इन्होंने एक सैंपल दिया है न्यूज़पेपर रिपोर्ट का, इसको एक बारी देख लेते हैं। सबसे पहली बात क्या आती है, हेडिंग, ठीक है। तो डॉटर ऑफ गार्डनर टॉप्स बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग क्या थी कि इसके गार्डनर के बेटे ने जो है वो क्या किया है, बोर्ड एग्जाम टॉप किया है, ठीक है। अब बाय रिया शर्मा ऑथर का नाम है, ठीक है। देन उसके बाद तुम लोगों ने नोटिस किया कि इसमें क्या दिया है, प्लेस दी हुई है और डेट दी है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट में हम लोग देखा था ना, हेडिंग होनी चाहिए, बाय पर्सन का नाम होना चाहिए, प्लेस एंड डेट होनी चाहिए। एंड अब उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, पक्का? तो देखो इन्होंने पहले उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दिया कि कैसे कैसे जो है उसने टॉप किया। देन उसके जो है पेरेंट्स से रिव्यू लिया कि उनको कैसा लग रहा है इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। फिर उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताया कि सुमन ने कैसे कैसे मेहनत करी जिसकी वजह से उसने क्या किया, एग्जाम को टॉप किया, ठीक है। एंड आखिरी में उन्होंने उसको क्या किया, मोटिवेट किया कि वो ये ऐसा कांस्टेंट एफर्ट जो है अपना बनाए रखे। क्लियर है ये चीज़? तो ये रिपोर्ट यहाँ पे ख़त्म। इज इट क्लियर कि हम कैसे रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? और तुमने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे सेंटेंसेस जो है वो बहुत लंबे नहीं हैं। आपने नोटिस किया हो रिपोर्ट राइटिंग में सेंटेंसेस लंबे नहीं होते क्योंकि यहाँ टू द पॉइंट रिपोर्टिंग होती है एंड डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है, ठीक है। तो इसमें लॉन्ग सेंटेंसेस यूज़ नहीं करते, ब्रीफ में हम लोग हर सेंटेंस को लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है चीज़? अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाओ मैगजीन रिपोर्ट पे। मैगजीन रिपोर्ट में क्या है, हेडिंग है, बाय पर्सन का नाम है और नोटिस किया होगा यहाँ पे प्लेस और डेट नहीं है, ठीक है। फिर वही चीज़ है, इंट्रोडक्शन किया, पूरे इवेंट के बारे में बताया, ठीक है। एंड देन फाइनल उसका हमने क्या कर दिया, कंक्लूजन कर दिया, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? इसमें भी जो सेंटेंसेस हैं हमारे ज़्यादा बड़े नहीं हैं। कोई भी रिपोर्ट आप प्रिपेयर करेंगे, दिस हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड कि आपके सेंटेंसेस ऐसे फॉर्म में नहीं होने चाहिए। कोई भी सेंटेंस आपका टू लॉन्ग नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये चीज़? देन लास्ट रिपोर्टिंग जो है हमारी अब कौन सी है, फाइनेंशियल रिपोर्ट है। ये ऑफिशियल रिपोर्ट है बेसिकली। तो इस ऑफिशियल रिपोर्ट में देखो इन्होंने पहले हेडिंग प्रोवाइड करी है, फिर उसके बाद इन्होंने उस कंपनी के बारे में बताया है, ठीक है, उसके सेल्स फिगर के बारे में। वैसे तो तुम लोग को फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने को नहीं आएगी बिकॉज दिस इज़ वेरी टेक्निकल एंड ये तुम्हारे लेवल की नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं कि उन्होंने पूरा कंपैरिजन किया है, पूरी फिगर्स जो है उस सब चीज़ों के बारे में बताया है। बेसिक फॉर्मल रिपोर्ट आपके नेक्स्ट वाले उसमें है, गंगा रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट में। मिल गया? ठीक है। गंगा रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट में देखो इन्होंने टू मेंशन किया है, ठीक है, फ्रॉम मेंशन किया है, डेट मेंशन करी है, सब्जेक्ट मेंशन किया है, ठीक है। ऐसे ही हमने फॉर्मेट पढ़ा था ऊपर। देन एक्नॉलेजमेंट इन्होंने दिया है, ये फॉर्मेट 2 के हिसाब से बनाया है इन्होंने, ठीक है। इन्होंने एक्नॉलेजमेंट दिया है, कंटेंट बताया है, उसकी समरी बताई है, देन इंट्रोडक्शन दिया है उसका कि क्या उसका कॉज इफेक्ट है, सोल्यूशन दिया है, अपना कंक्लूजन दिया है एंड आखिरी में क्या दिया इन्होंने, बिब्लियोग्राफी। तो दिस वाज द फॉर्मेट 2 ऑफ आपकी फॉर्मल रिपोर्ट्स। जो पहला था फाइनेंशियल रिजल्ट वाला वो आपका फॉर्मेट 1 था,
एंड दिस इज माई फॉर्मेट 2। क्लियर है ये चीज़? समझ आया कि कैसे रिपोर्टिंग करते हैं इन सब चीज़ों की? कोई प्रॉब्लम है? अब तुम लोग एक आध बारी इसके जब एग्जाम्पल पढ़ोगे तो तुम्हें ज़्यादा बेटर समझ आएगा कि उसमें कैसे इन्होंने रिपोर्टिंग करी है, एंड देन यू विल बी एबल टू राइट द फैक्ट्स। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? समझ आ गई चीज़? ठीक है, नीचे यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक बार आप इनको लगाना तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। ठीक।